गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमन शुक्ला, इतिहास विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय बांगर कन्नौज। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र, जो इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र है, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1526 से 1761 ईस्वी के यूनिट 2 से अकबर की मनसबदारी व्यवस्था और सैन्य प्रबंध पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बड़े साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और उसे मजबूती प्रदान करने के लिए सेना का संगठन होना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकबर ने भी अपनी शक्तिशाली सेना को एक नया स्वरूप देने के लिए मनसबदारी व्यवस्था का आरंभ किया। अब हम सोच सकते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था क्या है। मनसब का क्या मतलब होता है? मनसब का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेणी। जैसे हम किसी भी विभाग में देखते हैं कि कुछ लोग उच्च पद पर होते हैं, कुछ निम्न पद पर होते हैं, कुछ उन दोनों के बीच के लोग होते हैं, और जिस तरह का पद होता है उसी तरह से उसके वेतन का निर्धारण होता है। इसी व्यवस्था को, इसी श्रेणीबद्ध व्यवस्था को अकबर ने जब अपने सैनिक प्रबंध में शामिल किया तो इसे मनसबदारी व्यवस्था कहा गया। सबसे कम मनसब जो था वो 10 का था और सबसे अधिक 5,000 का होता था। जो उच्च मनसब होते थे, जो ये 5,000 वाला मनसब है, इसे शाही परिवार के सदस्यों को ही दिया जाता था। अकबर के समय के अंतिम समय, जब अकबर का शासनकाल का अंतिम समय आ गया, अंतिम चरण जो देखते हैं 1600 ईस्वी के आसपास, उस समय 5,000 के मनसब को बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया और औरंगजेब के शासनकाल तक यही व्यवस्था चलती रही। केवल 2 कुलीन या जो सेनापति थे या मंत्री थे, उनका उल्लेख मिलता है जो अकबर के शाही परिवार से संबंधित नहीं थे और उन्होंने उच्च मनसब प्राप्त किया था। वो थे मिर्जा अजीज कोका और राजा मान सिंह। दोनों को ही 7,000 का मनसब प्राप्त हुआ था। अकबर के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ। आरंभ में केवल एक सवार मनसब होता था। सवार, आप इसका शब्द समझिएगा। सवार, सवार कौन होता है? जो व्यक्ति घोड़े के ऊपर बैठता है उसको सवार कहा गया। इसमें पहले केवल मनसब उसी व्यक्ति को दिया जाता था जो घुड़सवार होता था, तो उसको इनिशियली सवार कह दिया गया। लेकिन आगे चलकर जो अकबर के शासन का अगला चरण हमें दिखाई देता है 1594-95 में, इसको 2 भागों में बांट दिया गया। इसको जात और सवार कहा गया। सवार तो घुड़सवार था ही, जात उस व्यक्ति को कहा गया। इसमें व्यक्ति के निजी पद और उसको जो दिया जाने वाला व्यक्ति वेतन है, उसका मतलब जात से किया गया। मतलब ये एक व्यक्तिगत चीज थी। अब ये मान लिया गया कि किसी सेनापति है, उसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि एक सेनापति है, वो उच्च पद पर है, उसे 3,000 का मनसब प्राप्त है, 3,000 का जात। अब वो घुड़सवार, उसके अंतर्गत कितने घुड़सवार हैं ये उसकी मनसब की स्थिति पर डिपेंड करता है। इस आधार पर मनसब को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला, जितने का आपका जात है उतने का ही आपका सवार है। जैसे आपको 3,000 का मनसब का जात पद प्राप्त है तो आपके अंडर में जितने भी घुड़सवार हैं वो 3,000 होंगे। तो ये सबसे ऊंचा मनसब का पद था। दूसरे नंबर पर वो आते थे कि जैसे आपको 3,000 का ही मनसब प्राप्त है, लेकिन आपके आपके जो अधीन आने वाले घुड़सवार हैं वो 1,500 हैं, आधे हैं, तो ये आपका द्वितीय श्रेणी का मनसब हो गया। और जो तीसरी श्रेणी में होते थे उनमें आधे से भी कम होते थे। हम 750 मान लें कि एक में 3,000 है, दूसरे में 1,500 है, तीसरे में 750 है, ये तृतीय श्रेणी का मनसब हो गया। अब दोनों चीजों से एक चीज हमें बहुत तेजी से स्पष्ट हो गई कि घुड़सवार बहुत अधिक महत्वपूर्ण है इस मनसबदारी व्यवस्था में। जो घुड़सवार सेना है उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो घुड़सवार सेना के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, एक सैनिक और दूसरा घोड़ा। दोनों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था अकबर ने की कि जो सैनिक हैं उनका हुलिया लिखा जाएगा। उस समय कैमरे नहीं होते थे कि उसको आई कार्ड इशू कर दिया जाए,